नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। ईवीएस के क्लास में एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट नंबर 25 में आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं और मॉक टेस्ट नंबर 25 है। बहुत ही लॉजिकल सेशन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। हर एक भाई बहन है गृहिणी का जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक बनना, अध्यापिका बनना। मैं आपके साथ जायसवाल सर। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? दामोदर, गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र। तो भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती जो है किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? तो आपका कमेंट होना चाहिए, आपका फीडबैक होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हुगली नदी घाटी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहट में, नीलगिरी में, दार्जिलिंग में, कूच, ठीक है, कूच बिहार में। वैसे तो असम में होती है, सभी लोग जानते हैं। अगर राज्य पूछा जाता तो असम में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो आपका जो कमेंट होना चाहिए, आपका जो फीडबैक होना चाहिए, आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट आप, और अंत में आप लोग ये भी बता सकते हैं 25 में से आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर 20+ है तो वाकई में आप जीनियस हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। दार्जिलिंग की बात करते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। स्थानीय मिट्टी तथा हिमालयी हवा के कारण दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता उत्तम कोटि की होती है और वर्तमान में दार्जिलिंग में तथा इसके आसपास लगभग 87 चाय उद्यान हैं और इन उद्यानों में लगभग 50,000 लोगों को काम मिलता है, यानी रोजगार भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। ये तो पूछने ही वाली बात नहीं है। हर एक छोटा सा बच्चा होगा 8वीं क्लास का, वो भी बता देगा। असम की बात करेंगे क्योंकि आपका जो बच्चा है एनसीईआरटी बुक से पढ़ा हुआ है और एनसीईआरटी बुक में सारा निचोड़ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब की बात कर रहे हैं। किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो एक ही नाम आता है। हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, भारत का दिल कहा जाने वाला राज्य की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, बेस्ट 25 नंबर क्वेश्चन है और 25वां आपका मॉक टेस्ट है। आप लोग ठीक है 25 × 25 कर सकते हैं और इतने हम मॉक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य एक ही नाम आता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, योगी जी के राज्य की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल राज्य में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, हम बात कर रहे हैं केरल राज्य में होता है या कर्नाटक राज्य में। तो आपका जवाब क्या आएगा? केरल राज्य की बात करेंगे। भारत का विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है रबड़ का, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण यह रबड़ का आयात करता है और भारत के केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है, जिसमें केरल सर्वोपरि है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। अभी हमने आपको बताया डिटेल के साथ कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, आपके माता पिता राह देख रहे हैं, हमारा बच्चा या बच्ची हमारा परिवार का सदस्य है जो एक गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, साल 2 साल से मेहनत कर रहा है, बड़ी बहुत ही ठीक है मुसीबत या मशक्क़त के बाद ये दोस्तों वैकेंसी आई है, इसको जाने नहीं देना। हाथ से तैयारी बिल्कुल सिलेक्शन वाली होगी। तो प्राकृतिक रबड़ में उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अभी हमने बात किया जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में कि भारत का चौथा स्थान है रबड़ उत्पादन में। आल्बर्ट विश्व की बात कर रहे हैं।
भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? मिस्र व सूडान से करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से, या इन सभी से? देखिए भारत जो है लंबे रेशे या कपास का आयात जो है मुख्यतः इन सभी से करता है, अर्थात हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हम बात करें तंबाकू की, जो सेहत के लिए हानिकारक है, सभी लोग जानते हैं। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आपका जवाब क्या कहता है? आपका जवाब फीडबैक कहता है हम बात कर रहे हैं तीसरे की बात कर रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। नीली क्रांति की बात कर रहे हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से, या नदियों की सफाई से? तो नीली क्रांति सभी प्यारे मित्र जानते हैं किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। देखिए क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है, आप टीटी एग्जाम में देखे होंगे, क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही आसान होता है और ये आता भी है, कन्फर्म आएगा 100%। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये भी ध्यान देना है। मछली उत्पादन तो ठीक है, लेकिन स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल की बात करेंगे। अब आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र कहेंगे, पश्चिम बंगाल कहेंगे, या देखिए चारों राज्य आपके समुद्री किनारा है, समुद्र के किनारे के हैं, और स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक है, हम पा की बात कर रहे हैं, पा अर्थात पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। भारत समुद्री और मीठे पानी की मछलियों के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। और बात करें दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि मछली उत्पादक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? हम बात कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन की। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, जिसमें आपका एक पशुपालन में आता है दुग्ध उत्पादन। इसका जवाब क्या आएगा? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सभी लोग कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं नंबर 1, बात कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन की, भारत देश की बात कर रहे हैं। और यहीं पर राज्य पूछा जाएगा तो हम राज्य जानते हैं कि कौन सा राज्य होगा। हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, भारत, देखिए प्रश्न भी आ गया। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करेंगे, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सभी के मुख पे एक ही जबान आता है, हम यूपी की बात कर रहे हैं। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। हम बात करें भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में, 70 में, 75 में, या 85 में हुआ था? आपका कमेंट क्या कहता है? आपका फीडबैक क्या कहता है? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो आपका जवाब, आपका फीडबैक कहता है 1970 की बात करेगा, 1970 की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों किससे है? बाढ़ नियंत्रण से है, भूरक्षण के रोकथाम से है, दुग्ध उत्पादन से है, या मत्स्य उत्पादन से है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह हमारे किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। जी हाँ, जो हमारा भारत देश है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वह आपके डॉक्टर वी कुरियन, श्री एस राव, श्री एस भारद्वाज, या श्री मोरारजी देसाई को कहते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक पूछा गया है, तो हमारे बात कर रहे हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हम बात कर रहे हैं कुरियन की बात कर रहे हैं, डीवी कुरियन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर वी कुरियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है कृषि से संबंधित नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, 25 प्रश्न लाजवाब है, लाजवाब प्रश्न, लाजवाब सेशन, और आप सभी लोग लाजवाब है, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी प्यारे मित्र, आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। जाइए चैनल को विजिट कीजिए, इस वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, शिक्षा का परिवार है, टीटी परिवार है, आवर फैमिली है, आपका परिवार है। तो कौन दोस्तों कृषि से संबंधित नहीं है? देखिए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ये तीनों जो क्रांतियां हैं कृषि से संबंधित है, लेकिन कृष्ण क्रांति जो है यह आपकी कृषि से संबंधित नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से? तो गुलाबी क्रांति की बात कर रहे हैं। पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, किससे संबंधित है? तो जो पिंक की बात करते हैं दोस्तों, हम बात करें झींगा उत्पादन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध दोस्तों किसके है? टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या सलजम उत्पादन से? सभी लोग कमेंट करें, फीडबैक करें। लाजवाब क्वेश्चन है, दोबारा नहीं मिलने वाला है ऐसी क्लास, दोबारा इसी चैनल पर मिलेगी जब आप रिवीजन यहाँ पर करेंगे। हर एक क्लास जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक क्लास आपको मिलती रहेगी और वाह वाह करते रहेंगे और सिलेक्शन पाएंगे और अपने परिवार का सपना पूरा करेंगे और इस देश को शिक्षित करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो गोल क्रांति का संबंध दोस्तों प्यारे मित्रों किससे है? हम बात कर रहे हैं पोटैटो अर्थात आलू की बात कर रहे हैं। आलू के आलू बेटा चालू कहाँ गए थे, एक कविता आपने सुनी होगी शायद बचपन में। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? हम बात कर रहे हैं दोस्तों कपास के साथ मूंगफली की भी बात कर रहे हैं। मूंगफली और कपास में अग्रणी जो राज्य है, हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि मूंगफली में अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका जवाब आया था गुजरात की बात करेंगे। उसे ही तो इसमें कपास में उत्पादक में भी अग्रणी राज्य आपका कोई नहीं, गुजरात राज्य ही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य बताना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? नाम बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन बेहतरीन से भी बेटर एक है। बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी की बात कर रहे हैं, योगी जी के राज्य की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे में जितने भी यूपी से हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। जितने भी यूपी से हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहन गृहिणी, सभी लोग कमेंट करेंगे। यूपी से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। असम को, केरल को, पश्चिम बंगाल को, छत्तीसगढ़ को? देखिए हम यहाँ पे पूछा गया चाय उत्पादक राज्य। देखिए असम भी है, असम तो सर्वोपरि है, केरल और पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का यह सेशन है। प्रश्न क्या है अगला? भारत में सबसे अधिक काफी उत्पादन की बात कर रहे हैं। काफी बहुत ही अच्छा पसंद है, स्वादिष्ट भी होती है, बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट होती है। तो काफी उत्पन्न करने वाला राज्य तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? इस सबसे अधिक काफी उत्पादन करने में या काफी उत्पन्न करने वाला जो राज्य है और कोई नहीं, आपका एक ही वल्ली वन बात कर रहे हैं दोस्तों, कर्नाटक राज्य की बात कर रहे हैं। कासे काफी, कासे कर्नाटक? अगला प्रश्न, कौन खरीफ की फसल नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। खरीफ और रबी की फसल, एक प्रश्न जरूर आएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जब प्लस होता है दोस्तों तभी आपका सिलेक्शन तय होता है। जी हमारा टारगेट 1 आउट ऑफ 150 में 120+5 क्रैक करना और सिलेक्शन का रास्ता बिल्कुल ठीक है सील की तरह एक ठप्पा लगा देना है। यस आई डू इट, कैन डू इट, आई डू इट, आई सेलेक्टेड। तो खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं। खरीफ की फसल देखिए हम बात कर रहे हैं, देखिए चावल हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये खरीफ। लेकिन गेहूं है, गेहूं हमारी रबी की फसल कहलाती है। गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, राई हो गई, सरसों हो गया, ये हमारी रबी की फसल है। और खरीफ की फसल आपकी चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, ये सब क्या होते, तिली हो गई, तिलहन, ये क्या है हमारी खरीफ की फसल है। तो गेहूं क्या हो जाएगा, रबी की फसल है। और आइए जान लेते हैं मॉक क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो मॉक क्वेश्चन है दोस्तों तैयार। इस मॉक क्वेश्चन का उत्तर देना है, सिलेक्शंस का रास्ता यहीं से तय करना है। चलिए आइए सिलेक्शन का रास्ता तय करेंगे और सिलेक्शन पाएंगे, मिलकर करेंगे, एकजुट होकर करेंगे, क्योंकि यह टीचर्स परिवार है या आपका परिवार है। और आज का मॉक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक,
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन हैं और आपको कमेंट करके बताना है ऐसा राज्य जो गेहूं की खेती ही नहीं करता है। तो चलिए आइए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद सभी का।